एक ही है ना, कहाँ कहाँ भेजोगे उसे ये सब सीखने? बेटा एक है तो स्कूल भी एक होगा ना भाई। यानी एक ही स्कूल में इतने सारे? जी हाँ, ग्रीन वैली इंटरनेशनल स्कूल, यानी कि अपने बच्चों के लिए एकदम सही स्कूल। जी हाँ, ग्रीन वैली इंटरनेशनल स्कूल जो गढ़ता है आपके बच्चों का भविष्य। मेरा नाम आलोक कुमार पांडे है। मैं जनसेवक संघ पलामू का अध्यक्ष हूँ। बिल्कुल असंवेदनशील रवैये और कृत्य की वजह से हम लोगों ने आज यह पुतला दहन का कार्यक्रम आयोजित किया है। जब हम लोग का नियुक्ति का टाइम था उस समय हम लोग का ग्रेड पे 2400 था, जो अभी घटा करके 2000 कर दिया गया है। जबकि सारा काम जितना भी होता है कृषि विभाग का सारा काम हम लोग के माध्यम से होता है, इसके बावजूद हम लोग का ग्रेड पे को कम कर दिया गया है। उन्होंने अपने तुगलकी फरमान से जो है हमारा ग्रेड पे जो 2400 जिसमें हम लोग नियुक्त हुए थे उसको घटाने का काम कल एक पत्र के माध्यम से इन्होंने किया है। हमारी वेतनमान 24 की ग्रेड पर थी, 2000 ग्रेड पर कर दी हैं, इसलिए हम लोग पुतला दहन कर रहे हैं। नियुक्ति के 10 साल के बाद इनको होश हो रहा है, कृषि मंत्री को होश हो रहा है कि हम तो इनको अधिक तनख्वाह दे रहे थे इतने वर्षों से, और 10 वर्षों के बाद इनका नींद खुला है और इन्होंने एक पत्र जारी कर दिया जिसको कि हम लोग एक महज काला चिट्ठा समझते हैं, तुगलकी फरमान समझते हैं। उस पत्र के माध्यम से इन्होंने हमारा ग्रेड पे 2400 से घटा करके 2000 करने का निर्देश दिया है। और वो भी हम लोग का मांग है कि मतलब कि 2400 से क्या बोल रहे हैं 4200 कर दिया जाए ग्रेड पे, तो पर वो नहीं हो पा रहा है, जबकि उसके बावजूद मतलब ये घटा दिया गया है। ये झारखंड में हम लोग 1800 की नियुक्ति हुई थी, जिसमें से 1836 की नियुक्ति हुई थी, जिसमें से कि हम लोग अभी लगभग 1500 कर्मचारी हैं जो कि जब जुल्म करेगा सत्ता के हथियारों से, जब गूंज उठेगा इनकलाब के नारों से। इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कृषि मंत्री मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, कृषि मंत्री मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, कृषि निदेशक मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, कृषि सचिव मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। बादल बदले, होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। हमारी मांगों को यदि नहीं पूरा किया गया तो आज से हम लोग कलमबंद हड़ताल में हैं। मैं आप लोगों को बता देना चाहूँगा कि आपूर्ति विभाग के अंदर झारखंड राज्य के जितने भी एसएफसी के गोदाम हैं, कल से उनमें ताला लटकाने का काम हम लोग करेंगे। और जो गरीब जनता होगी, यदि उनकी भूखमरी से मौत होती है तो इसके लिए ये जो असंवेदनशील मंत्री है और असंवेदनशील जो पदाधिकारी हैं वो सरासर जिम्मेवार होंगे, उनकी पूरी जिम्मेवारी होगी। आज पुतला दहन डाल्टनगंज पलामू में आखिर क्या कारण है? सरकार के द्वारा लिए गए जो ये अनुचित निर्णय है, जो 10 वर्षों के पश्चात हमारा ग्रेड पे कम कर दिया गया है, यह बहुत ही निराशाजनक है हम लोगों के लिए। इसलिए आज हम लोग ये पुतला दहन का कार्यक्रम किया गया। क्या कारण रहा कि आप मंत्रियों का पुतला दहन कर रहे हैं? ऐसा है कि जनसेवकों की नियुक्ति 2012 में हुई थी और नियुक्ति के समय हमारा जो नियुक्ति नियमावली में उल्लेख किया गया था कि हमारा ग्रेड पे 2400 होगा, जिसके आधार पर बहुत सारे जनसेवकों ने इसमें योगदान दिया और आगे 10 सालों तक बहुत अच्छे ढंग से कार्य करते हुए झारखंड सरकार के हर एक विभाग में अपनी नियुक्ति देते हुए, अपना कार्य करते हुए झारखंड सरकार को बहुत अच्छे स्तर तक उपलब्धि अर्जित करवाया। और आज जब हमें सरकार को एमएसपी देने की बारी आई तो सरकार ने हमारा उत्साहवर्धन न करके बल्कि हमें हतोत्साहित करने का कार्य किया है और हमारा ग्रेड पे घटाकर 2400 से 2000 कर दिया, जबकि सरकार के सभी कार्यों में हमने बहुत बढ़ चढ़कर सहयोग दिया। और ये उसका हमें अगर परिणाम प्राप्त होता है तो ये सरकार की एक दुर्दशा ही कहिए और झारखंड सरकार के लिए काला अध्याय कहिए, क्योंकि हम जनसेवक संवर्ग ही एक ऐसा संवर्ग है जो सरकार के सभी विकास कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं और सरकार के विकास के लिए सरकार ने अपनी जो पीठ थपथपाने का जो कार्य किया है वो हमारे सहयोग से ही किया है। तो आज यदि हमारी दुर्दशा होती है
तो आज हम लोग कलमबंद हड़ताल कर रहे हैं। कल से पूरे विभाग में जनसेवकों के द्वारा कार्य नहीं किया जाएगा, ताला लटकेगा और हम लोग विवश होंगे सरकार के विरुद्ध एक महा आंदोलन करने के लिए। आप अध्यक्ष हैं, आपके कंधे पे एक बड़ी जिम्मेदारी, क्या कहना चाहते हैं इस तुगलकी फरमान को? देखिए, यह जो मामला है ये हमारे पूरे जनसेवक परिवार से जुड़ा हुआ मामला है और हमारे पेट और रोटी से संबंधित मामला है, हमारे चूल्हे का मामला है। तो मैं आदरणीय कृषि मंत्री जी को और आदरणीय कृषि सचिव और कृषि निदेशक महोदय को चेतावनी भरे लफ्जों में कहना चाहूँगा कि यदि हमारे पेट और हमारे चूल्हे और हमारे बाल बच्चों के भविष्य के साथ खेलना शुरू करेंगे ना, तो फिर हम लोग जो खेल खेलेंगे तो आप लोगों को पैदल कर देंगे। माननीय कृषि मंत्री, आप लोगों से आपसे जो है हमारे पूरे संवर्ग ने, पूरे राज्य के संवर्ग ने अभी तक दर्जनाधिक बार आपसे अनुनय विनय करने का काम किया। अनुनय विनय हम लोग कर रहे हैं, हम लोग गांधीवादी तरीके से जो है आपसे बात कर रहे हैं। इसका आप कतई यह मतलब नहीं समझें कि हम लोग कमजोर हैं। यदि हम लोग झारखंड को देश के मानचित्र पर, विकास के मानचित्र पर अगर आगे ले जाने में सक्षम है ना, तो हम लोग आपको बेटिकट करने के लिए भी सक्षम है। यह जो झारखंड में माननीय हेमंत सोरेन जी की सरकार चल रही है, जिस सरकार को हम लोग बहुत ही संवेदनशील सरकार समझते हैं गरीब गुरबों के लिए, यहाँ के आदिम जनजातियों के लिए, उस मंत्रिमंडल में एक ऐसा निकम्मा नकारा मंत्री बैठा हुआ है, इसको हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। और हम लोग हेमंत सोरेन जी से संघ के माध्यम से मिल करके आग्रह करेंगे कि ये इस निकम्मे मंत्री को अपने मंत्रिमंडल से तत्काल बर्खास्त करें और किसी जिम्मेवार व्यक्ति को, किसी जिम्मेवार विधायक को कृषि मंत्री की जिम्मेवारी दें, ताकि वह झारखंडी हित में, झारखंड के कृषि के हित में, जनसेवकों के हित में सोच सके। आज जो हमारे जितने भी जनसेवक परिवार के लोग आए हैं, इन लोगों ने अध्यक्ष के ऊपर पूरा भरोसा किया है, तो मेरी यह जिम्मेवारी बनती है कि हमारे अधिकारों पर जो चोट पहुंचाया गया है, इसको हम लोग ससम्मान वापस दिलाएंगे अधिकार को, और लड़ाई हम लोग अंतिम रूप तक ले जाएंगे, इसको अंतिम दम तक, आखिरी दम तक ले जाएंगे। चाहे इसके लिए हमें जिस भी हद तक जाना पड़ेगा, हम जाने के लिए तैयार हैं। सरकार से हम मांग करते हैं कि हमारी जो मांगे हैं, जिसमें हमारा ग्रेड पे का घटाया गया है, उसको तत्काल वापस ले, नहीं तो सरकार की चूल्हे हिलाने के लिए हमारा जनसेवक संघर्ष ही काफ़ी है। धन्यवाद। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ अधिकारी और पदाधिकारी सारे सड़क पे हैं। पता नहीं सरकार कैसे चल रही है और इसके आमा जमला कैसे पहनाई जा रही है, क्योंकि आप चाहे जलसहिया देख लीजिए, आंगनबाड़ी देख लीजिए, शिक्षक देख लीजिए, और आज कृषि विभाग देख लीजिए, स्वास्थ्य विभाग देख लीजिए। अगर सब लोग सड़क पे हैं तो काम कैसे होता है साहब? यानी काम में ही तो कमी है, तभी सब सड़क पे हैं। तो आप हेमंत जी, आप चेत जाइए, नहीं तो जनता चेताना जानती है। जैसा कि अध्यक्ष महोदय ने कहा कि खेला हो रही है, तो खेला ये भी करना जानते हैं। अगर ये खेला करेंगे तो आपका खेला खराब हो जाएगा, क्योंकि जल्द ही विधानसभा चुनाव है और खेला खराब हुआ तो आप कहीं के ना रहेंगे। एक कहावत याद आ रहा है, धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का, यही हाल हो जाएगा आपका। कृषि मंत्री का पुतला दहन, आखिर क्या कारण रहा कि ये नौबत आ गई कि मंत्रियों का पुतला दहन हो रहा है? राज्य में बहुत अरसे के बाद जनसेवक की नियुक्ति हुई थी 2012 में, और 2012 में हमारी नियुक्ति नियमावली में उसमें लिखा हुआ था कि हमारा ग्रेड पे 2400 रहेगा। और उसमें जो है अभी माननीय कृषि मंत्री बादल पत्रलेख जी जो हैं, एक बहुत ही घृणित काम किए हैं। झारखंड के लिए एक कला इतिहास है ये कि जनसेवकों के जहाँ वेतन वृद्धि की जाती है, वहीं पर जो है हम सभी जनसेवकों का ग्रेड पे जो है 2400 से 2000 घटाने का काम किया गया है। उसमें हमारा कम से कम वेतन 10 से 15 हज़ार रुपये कम हो जाएगा, जो झारखंड के लिए दुर्भाग्य की बात है। ऐसे मंत्री का रहना दुर्भाग्य की बात है जो झारखंड के हित में न सोचे। VLW में पहला नियुक्ति ऐसा हुआ था जनसेवा का झारखंड में, जो कि पूरे झारखंडी हैं इसमें, और झारखंडी हित को दरकिनार करते हुए एक कृषि मंत्री बादल पत्रलेख हैं, जो कि नासमझ मंत्री कहा जाए इनको, क्योंकि झारखंड के लिए सोचने वाले मंत्री नहीं हैं। हम उम्मीद नहीं किए थे कि ऐसा हो सकता है जनसेवा के साथ। हमें सम्मान मिलना चाहिए था, संवर्धन करना चाहिए था, क्योंकि झारखंड के सभी विभागों पर जनसेवक ही कार्यरत अधिकतर हैं और कार्य देख रहे हैं। प्रखंड स्तर पर जितने भी पंचायत सचिव का प्रभार हो, चाहे या ये पर्यवेक्षक लेवल में जो प्रखंड कृषि पदाधिकारी, प्रखंड कल्याण पदाधिकारी और
जितने भी हैं गोदाम प्रबंधक हैं सभी जनसेवक ही काम कर रहे हैं। कहना नहीं चाहिए कि अगर हम जनसेवक नहीं रहेंगे झारखंड का जो है दुर्दशा हो जाएगा, क्योंकि विकास कार्य पूरा चौपट हो जाएगा। क्योंकि विकास का जो कार्य है हमारे जनसेवक बंधु पूरे झारखंड में कर रहे हैं, क्योंकि हम सभी प्रखंड में कार्यरत हैं और प्रखंड से जिला स्तर तक सभी कार्यों को देखते हैं। सरकार को हमें और वेतन को अपग्रेड करना चाहिए था, न कि घटाना चाहिए था। ये झारखंडी के लिए बहुत ही काला दिन है आज। इसलिए हम कहना चाहते हैं, झारखंड सरकार को चेताना चाहते हैं कि अगर हमारी मांगे आप नहीं मानते हैं तो हम लोग उग्र आंदोलन के विवश होंगे और कल से पूरे झारखंड में गोदाम में ताला लटकेगा। और मेरा नाम ललन कुमार पासवान है, पलामू जिला जनसेवक संघ का मैं उपाध्यक्ष हूँ। इस खबर के प्रायोजक हैं जूनियर जंक्शन स्कूल। नामांकन जारी है, आप अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए नामांकन कराएं।